बैरिस्टर आमिर साहब, सर क्या मामला तय हो रहे हैं? 8 अगस्त को तो इत्तेफाक हो गया है कौमी असम्बली के तहलील पर। बहुत शुक्रिया जी। अभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ जी। अभी तमाम सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत जारी है। कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत करनी है या उससे 2-4 दिन पहले डिसॉल्व होना है, ये फैसला अभी हुआ नहीं है। जब होगा फिर उसकी अनाउंसमेंट भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होगी और उस फैसले पे अमल दरामद भी होगा। और मैं समझता हूँ कि आइन के तहत जो तरीक़ाकार है, जब असम्बली खत्म होगी उसी के मुताबिक निगरान हुकूमत बनेगी और निगरान हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इंतखाबात करवाएगी, जो कि एक आइनी तकाजा है। तो उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो चाहती है कि एक ऐसी गैर जानिबदार और अच्छी हुकूमत आए जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एतबार हो और एक गैर जानिबदाराना इलेक्शन के नतीजे में एक नई हुकूमत मार्ज वजूद में आए, जो पाकिस्तान को जो ये जो गर्दाब है वो मुआशी मामलात हों या सियासी अदम इस्तेकाम हो, उससे निकाले और अगले 5 साल में पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन पे लेके जाए। आमिर वो अभी साहब, कोई बड़ा बड़ा फैसला हुआ खूबसूरत नहीं है, मंजर है, मुशावरत ये बड़ा जारी है। खूबसूरत मंजर है, लेकिन सर हकीकत इसके बड़ी बरक्स है। बहुत मुश्किल मामलात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, इकोनॉमिकली भी, इंटरनेशनली भी, दूसरे ममालिक के साथ राब्तों का भी अब फुकदान हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, फिर हम कर्ज़ों की दलदल में डूब रहे हैं। तो ये जो हालात आप बता रहे हैं, ये तो बड़े आइडियल हालात हैं ना, कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं नज़र आ रहा। देखिए, तख़य्युल तो आइडियली होना चाहिए, अमल दरामद फिर जैसे हो, जैसे रब को मंज़ूर। अगर सोचेंगे भी बुरा, तो कैसे अच्छा होगा? कम से कम सोच अच्छी रखें। बेहतर से बेहतर जिस तरह होता है, वो तो फिर अमल दरामद है। देखिए, मैंने तो आपके सामने जो चीज़ें रखी, वो कोई ख्वाब नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन का तकाज़ा है। बिल्कुल मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन जितने अच्छे 1 सवा साल पहले नहीं थे, उससे बेहतर हुए हैं। इस सवा साल के अंदर शोर मचा रहा कि हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे और एक वो शख्स जो डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता था और वो जमात जिसकी पूरी कारस्तानी थी, वो तो श्रीलंका मॉडल आपके सामने चिल्लाते रहे और उस पे अमल दरामद भी चाहते थे, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। और सारी कोशिशों के बावजूद कि आईएमएफ से एग्रीमेंट ना हो, आईएमएफ से एग्रीमेंट हुआ है। सारी चीज़ों के बावजूद कि यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर अदम इत्तेफ़ाक हो, अदम इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। यही रीज़न है सर, कि नई मरदमशुमारी की तरफ ना जाएं और पुरानी मरदमशुमारी पर रहें। देखिए, वजह ये है कि ये जो असेंबली है उसमें 2/3 अक्सरियत ना हुकूमत के पास है और वैसे भी लोग मौजूद नहीं है। बहुत से लोग इस्तीफा देके असेंबली से जा चुके हैं। हम्म। तो जैसे कंवर साहब फरमा रहे थे, पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है। किसी आइनी बहरान में मुब्तला करने से हालात बेहतर नहीं रह सकते हैं। इन्हीं के साथ इलेक्शंस होंगे, इन्हीं को अगर थोड़ी-सी सीटों का फ़र्क है, तो मेरे ख़्याल में उसे बाद में जो नई मरदमशुमारी होगी उसे देखा जा सकता है और उसे कैसे बेहतर किया जाएगा। वो नई असेंबली इन मामलात को देख सकती है और वो बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर सकती लेकिन है। आमिर साहब, अब अब जो तक तो फौरी वो तौर पे मुल्क इंतखाबी को इस्लाहात वाला जी। मामला भी लटक चुका है, वो भी बड़ी उसका शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे अब पाकिस्तान को इलेक्शंस की ज़रूरत है और वही होने जा रहे हैं। अगर एतराज़ात हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मरदमशुमारी के ऊपर अगर किसी के एतराज़ात हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एतराज़ात आइनी तकाज़ों के मुताबिक पूरे नहीं किए जा सकते हैं। एमक्यूएम का जो एतराज़ रहा है, वो हमेशा इस मामले पे एक बहुत सेंसिटिविटी का मुज़ाहरा करते हैं। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम का एक रवैया भी रहा है। कराची में मुकामी हुकूमत, कराची में लोकल बॉडीज़, उनका एक मुतालबा रहा। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो उस वक़्त वो उसके अंदर मौजूद नहीं थे और अब आराम से बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक़्त शायद उनकी कोई इंटरनल सूरत-ए-हाल ऐसी है उनकी पार्टी की कि वो इलेक्शंस के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने कराची वाले इंतखाबात भी छोड़े हैं। अच्छा, तो अब मैं नहीं पीपल्स पार्टी समझता कि सर और मरकज़ी नून लीग इंतखाबात के अंदर तैयार कोई है? आमिर साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग तैयार है इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे, इसको देखते हुए इलेक्शन में जाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई 3, 4, 5, 7 साल की पार्टी तो नहीं है या पहली दफ़ा इक़्तिदार में। इस दफ़ा तो हम एक इत्तेहादी की सूरत में पहली दफ़ा इक़्तिदार में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उसकी लेगेसी है, उसके 50 साल हैं। तब से जब पाकिस्तान टूट गया और उसके बाद इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मुंतकिल किया गया, शिकस्त खुर्दा और टूटे हुए मुल्क का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में
लोगों को एक दफा से फिर हौसला दिया और आगे बढ़े। फिर जनरल ज़िया के तो मार्शल लॉ के पहला बाद एक पहला दफा अलायंस तो जब नहीं है, पाकिस्तान इससे पहले भी हो चुका है। पीपल्स पार्टी का अलायंस और नून लीग से ही हुआ था। नहीं, 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 मैं जो अब बात कर रहा हूँ उसमें तो हम मेजर पार्टनर थे ना, हम प्राइम मिनिस्टर थे। हुँ। जो पहला अलायंस है जिसपे हम आप 13 जमाती एक अलायंस की छोटी बात पार्टी कर के रहे हैं कि तौर इतना पे बड़ा अलायंस में पहली दफ़ा? 13 जमाती नहीं, 13 जमाती की बात नहीं, अलायंसेस में तो हम बड़े में रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम बड़े पार्टनर नहीं हैं। प्राइम हुँ। मिनिस्टर और अहम वज़ारतें हमारे पास नहीं हैं। हम एक छोटे पार्टनर के तौर पे पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। लेकिन इसलिए परफॉर्मेंस जो है पीपल्स पार्टी के पास उसकी लेगेसी है। जनरल ज़िया के बाद मोहतरमा ने मुल्क को सँभाला, जनरल मुशर्रफ के बाद सदर ज़रदारी ने मुल्क को सँभाला और हमारी एक लेगेसी है, हमारा एक प्रोग्राम है, हमारा एक मंशूर है। एटमी प्रोग्राम से शुरू होना, आइन देना, लोगों को रोज़गार देना, लोगों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाना, लेडी हेल्थ विज़िटर का प्रोग्राम लेके आना, सीपैक साइन करना और आलमी तन्हाई से पाकिस्तान को निकालना। तो हमारे पास एक लेगेसी है, 1 साल, सवा साल की हुकूमत जिसमें कि हम छोटे पार्टनर हैं, ठीक है, उसकी मुश्किलात भी हैं, हम उसे ओन भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात के अंदर बेहतर फैसले किए हैं और ये जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है और पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज़ के लिए जो कि इंतखाबात हैं, तैयार किया है। अदरवाइज़ अगर उसी हालात में रहते तो शायद हम इंतखाबात को फेस ही नहीं कर सकते थे, अच्छा, चलें, जिस तरह की मैं आमिर हमारी साहब इस पर इकोनॉमिक आपसे पोज़ीशन बात कर लेता हूँ। सर बताएँ ये इंतखाबी इस्लाहात, क्या इस पर बातचीत हो रही है? 3 अहम इजलास तो हो चुके हुए हैं, हो जाएँगी? उम्मीद है जी, इंतखाबी इस्लाहात अगले चंद दिन के अंदर क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे तो एग्रीमेंट हो चुका है और ये जो इस्लाहात होती हैं, ये हर इलेक्शन से पहले ज़रूरी होती हैं। बहुत से कोई बहुत बड़े मामलात नहीं हैं। अहम मामलात जो होते हैं, छोटे और टेक्निकल, उन्हें देखना होता है। वो इस्लाहात होंगी और जहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत होगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी कोशिश है कि कंसेंसस इसमें इवॉल्व हो और इसमें सेनेट में जो पीटीआई के लोग हैं, उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। उनके साथ भी मामलात हैं, कंसल्टेशन उनके साथ भी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, ताकि एक ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद जाएँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एतमाद हो। अब ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ऑफ ठीक, आपने पाकिस्तान बहुत के अच्छा ऊपर कहा है सर, बहुत कि अच्छा कहा कि पाकिस्तान को एक पीटीआई आमिर शफ़ाफ़ साहब, इलेक्शंस दे। तो इत्तेहादी है ना एमक्यूएम पाकिस्तान आपकी, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे? वो तो बरमला इज़हार कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बात कर रहे हैं। देखिए वो तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर किए जा सकते हैं जो आपके हाथ में हो। लेकिन अगर इस वक़्त कहेंगे कि आईनी तरमीम की जाए और मामलात को, तो वो तो इस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो अब मुतालबात ऐसे रख दिए जाएँ जो पूरे ही ना हो सकें, तो उसको नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत में मौजूद हैं और आज तक मौजूद हैं और आगे चंद दिन भी रहेंगे जितनी हुकूमत है, तो मैं नहीं समझता कि मामलात हल नहीं होंगे। मामलात हल हो जाएँगे। सैनिटी ही प्रिवेल करती है। उन्हें भी पता है, मामलात को समझते हैं, पॉलिटिकल ज़हन रखते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो जो मामलात हल हो सकते हैं, कोशिश है। देखिए, ये भी तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अहम बात है कि 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सवा साल से ज़्यादा का अरसा बड़े इत्तेफ़ाक के साथ मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले करते हुए गुज़ारा है और चंद वोटों के ऊपर ये गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन किसी किस्म का उसे चैलेंज नहीं हुआ और मुश्किल तरीन हालात में जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि फ्रेजाइल थी और जिसे तबाह करने की कोशिश की गई, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के लिए साज़िशें की गईं, उसे बचाया गया। फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेहतर किया गया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हम नज़रियाती तौर पे मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, लेकिन मुल्क के हालात देखते हुए मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए जो फ़ैसले किए गए, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी रही हैं।